हर हर महादेव भक्तों, सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए भगवान शिव से जुड़ी हुई एक और शिक्षाप्रद कहानी आपको बताते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले भगवान शिव में बेहद आस्था रखते हैं और उनका स्थान सभी देवी देवताओं में से सबसे उच्च माना जाता है। इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जिसमें से एक भोलेनाथ भी है। और भोलेनाथ उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान है। बस भक्त के मन में श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, और जब वे किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको मन चाहा वरदान प्रदान करने में जरा भी विलंब नहीं करते। ठीक वैसे ही जब बच्चा किसी से खुश हो जाता है तो बिना किसी कपट भाव के अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। यही कारण है कि उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। हम सब ने भगवान शंकर से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां सुनी होंगी। उन्हें खुश करने के लिए अनुष्ठानों का पालन किया होगा, व्रत और पूजा पाठ किए होंगे। उनसे जुड़े हुए कई त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे सावन, महाशिवरात्रि। इतना ही नहीं, कुंवारी लड़कियां मन चाहे पति की इच्छा पूरी करने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इन सब के बीच जब आपके बच्चे आपको इन अनुष्ठानों का पालन करते हुए देखते हैं तो उनके मन में ढेरों सवाल उठने लगते हैं। फिर वो सारा दिन आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं। बच्चों के इस व्यवहार से अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता झुंझला जाते हैं, लेकिन इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। वे हर चीज के प्रति बहुत जिज्ञासु होते हैं। उन्हें सब कुछ जानना है कि आप क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। तो क्यों ना आप पहले ही उन चीज़ों के बारे में बता दें, ताकि जब वो इसे देखें तो आपकी बताई हुई बातों से खुद को जोड़ सके। क्या हुआ? आप सोच रहे हैं बच्चे भला ये सब कैसे समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे सब समझते हैं, बशर्ते आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे आपको ही देखकर चीज़ों का महत्व समझते हैं। इसीलिए उनके मन में एक अच्छी छवि बनाए। आप अपने बच्चे को पहले से ही त्योहार का महत्व समझा दें। उन्हें बताएं कि किस कारण से पर्व मनाए जाते हैं, फिर वो चाहे कोई सा भी त्योहार हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप ये सभी चीजें उन्हें किस प्रकार समझाएंगे। तो हम आपकी इस समस्या का भी समाधान कर देते हैं। बच्चों को सुपर हीरो की कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। उन्हें बताएं हमारे पास भी ऐसे ही एक सुपर हीरो हैं, जिन्हें हम लोग भगवान शिव के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे दूसरे सुपर हीरो को लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वैसे ही भगवान शिव को देवों के देव महादेव, शंकर, नीलकंठ, गंगेश्वर, नागेश्वर आदि के नामों से बुलाया जाता है। कहानी के रूप में उन्हें भगवान शिव से जुड़ी हुई अलग अलग कथाओं के बारे में जानकारी दे। यहाँ आपको भगवान शंकर से जुड़ी हुई उन 5 कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शायद आपका बच्चा आपसे सवाल कर सकता है। बच्चों के लिए भगवान शिव की 5 कहानियाँ। यहाँ हम आपको बच्चों के लिए भोले बाबा से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपके बच्चे को पता होना चाहिए। पहली कहानी का नाम है भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है। भगवान शंकर से जुड़ी हुई हर चीज के कोई ना कोई मायने जरूर होते हैं। ठीक इसी प्रकार उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा के पीछे भी एक कथा है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी पहले पृथ्वी पर नहीं थी, वह स्वर्ग लोक में बहती थी। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा? हम आपको बताते हैं आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो गंगा माँ को शास्त्रों में देवी कहा गया है। भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे और वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कर दें, और इसके लिए माँ गंगा को धरती पर आना होगा। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए माँ गंगा की तपस्या की, और माँ गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हो गई।
लेकिन उन्होंने बताया कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी उनके प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह बात सुनकर भागीरथ विचार में पड़ गए कि माँ गंगा को धरती पर लाना कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने भागीरथ शिव की तपस्या की और उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ ने भगवान से माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की इच्छा जताई और अपने मन की सारी बात उनके सामने व्यक्त की। फिर क्या था, सबके दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर ने भागीरथ की इच्छा को कैसे ना पूरा करते। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर आने लगी, प्रभु ने उन्हें अपनी जटाओं में धर लिया और फिर उनकी जटाओं से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रवाहित हो गई। तो बच्चों, आप जान गए होंगे कि भगवान शिव की जटाओं से गंगा मैया क्यों बहती है। आगे की 4 कहानियां हम अगली कहानी में सुनाएंगे। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए भक्तों, मिलते हैं आपसे भगवान शिव की अगली 4 शिक्षाप्रद कहानियों के साथ इसी चैनल पर, जिसका नाम है हर हर महादेव बोल। तो भजते रहिए, हर हर महादेव।